सुप्रभात साथियों। आज का दिनांक जो है 3 जुलाई है और आप सभी को पता है कि हम लोग पूरे 50 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। टारगेट जो है 50 दिन का लेकर चल रहे हैं और आज जो है, आज कौन सा डे है? आज 27वां डे है। मतलब पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ 26 डे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों, टारगेट किस चीज़ का लेकर चल रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है SCM और ASI का पेपर कंडक्ट करा रही है। ठीक है, SCM का मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI का मतलब होता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक बार सब लोग हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखना। इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो दिन की शुरुआत अच्छे कामों से साथ करें और इसीलिए भगवान का नाम लेना ज़रूरी हो जाता है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यही कहेंगे हम सभी साथियों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों की कि दिन की शुरुआत जो है आप सब मैथ से किया करिए। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ भर भर के कमेंट्स आता है कि सर मैथ्स मैथ्स मैथ्स। तो कोई बात नहीं, मैथ पर काम करते हैं। अगर मैथ में आज हमें क्या पढ़ना है इस पे बात कर लेते हैं साथियों। आज हम मैथ में क्या पढ़ेंगे? आज मैथ में हम औसत पढ़ते हैं। औसत, औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। ये भी हम लोग इसको 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, औसत को आज हम लोग 50 बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, 50 टोटल बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे। साथियों, औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझना। औसत एवरेज होता क्या है? एवरेज वही होता है, बीच की संख्या ही औसत होती है, ये याद रखना। ठीक है, इधर जितने लोग हैं और इधर जितने लोग हैं उनकी जो बीच की संख्या होती है वही औसत होता है। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और इसी पे आधारित जो है 50 क्वेश्चन आप बहुत पूरी ईमानदारी के साथ लगाना, मज़ा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको चाहे जहाँ से लगाओ, चाहे आप किताब, मैं यही सजेस्ट करूँगा एक अच्छी सी किताब जो आपके पास घर पे है उसी किताब से आप प्रैक्टिस करो दबा के। ठीक है, इसी के साथ हमारा दूसरा हो जाएगा रीजनिंग। रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है इस पर बात कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। रीजनिंग सबसे पहले मैथ के और बात कर लेते हैं। मैथ में हमें पता है कि 20 सवाल आने हैं, मतलब 20 नंबर के। और 20 में से, यार मैथ में 20 में से 18 तो नंबर ला ही सकते हैं। अगर पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो 20 में से 18 आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग में बात कर लेते हैं साथियों। रीजनिंग में सबसे पहले आज बात करते हैं कौन से टॉपिक को हम पढ़ते हैं। आज हम लोग रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। स्टेटमेंट का मतलब पता है आपको क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, और एंड मतलब और आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क। मतलब कथन और तर्क आज हम बहुत पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसी से रिलेटेड आज 30 सवाल जो हैं, 30 क्वेश्चन जो हैं हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग का वैकेज कितना है। आप सभी को पता है कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं रीजनिंग में। ठीक है, इसी के साथ साथ और अगर हम बात करें क्लर्क के एप्टीट्यूड में, तो क्लर्क के एप्टीट्यूड में भी 15 क्वेश्चन आने हैं। यानी कि 20 और 15 अगर हम लोग मिला देंगे तो टोटल जो है 35 क्वेश्चन हो जाएंगे और 35 में से 34 नंबर लाना अनिवार्य है, पूरा अनिवार्य है। क्योंकि रीजनिंग आप अगर गलतियां कर दे रहे हैं तो देखो कौन से चैप्टर में गलतियां हो रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप उसको फिर से रिवाइज करो। लेकिन कुल मिला के रीजनिंग हमको नहीं गलत करना है। ठीक है, इसी के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। क्या आप मुझे कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कमेंट में आप कंप्यूटर को क्या कहते हैं इसको बताएं। ठीक है साथियों, अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में आज हम क्या पढ़ेंगे, सब आप सभी को पता है। कंप्यूटर में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में आज हम रिवीजन करेंगे MS ऑफिस,
बहुत बेहतरीन तरीके से एमएस ऑफिस को रिवीजन करना है, समझना है चीज़ों को। और मैं यही कहूँगा एमएस ऑफिस से किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, इसलिए एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देखना और फिर उसी आधार पे और सवाल एमसीक्यूज़ पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि अगर सिलेबस आपका कंप्लीट है, मतलब आपका कंप्लीट ही है, बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी कर लिए, तो आप टेक्स्ट बुक पर बेहतरीन तरीके से आप यूनिट वाइज टेस्ट देते रहिए। इससे क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से सवाल हमारे सामने उपलब्ध होंगे, है ना। अब हमारा चौथा और आखिरी सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी हमारी राज्य भाषा है, मदर टंग है, मज़ा आता है, हम हिंदी में अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं। तो हिंदी में आज हम क्या पढ़ेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कल हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से वर्णमाला को पढ़ा था, तो पढ़ा था, समझा था। आज हम उसी पर काम करेंगे। आज हम वर्णमाला के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने कल जान ही लिया था। आज हम लोग वर्णमाला से रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करेंगे। वर्णमाला ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कल इसके बाद में हम लोग संधि भी पढ़ लेंगे इसी, क्योंकि वर्णमाला इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे जिस पेपर में हो। तो इस वजह से कल हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा था, तो आज हम लोग वर्णमाला पर 50 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी वर्णमाला पर, ठीक है। देखो साथियों, मैं खींच के नहीं भाग रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन से ही आप बहुत मजबूत बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसी आधार पे आगे बढ़ रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा हूँ। मैथ में औसत, रीजनिंग में कथन और तर्क, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस और हिंदी में वर्णमाला। यही आपका आज का टारगेट है। पूरे ईमानदारी के साथ टारगेट को कंप्लीट करना, और ताकि आपका 3 जुलाई जो है बहुत शानदार से बीते। बृहस्पतिवार का दिन है और मज़ा आएगा, ठीक है। तो बस यही है, इसको पूरा करने के बाद ही आपको बेहतरीन लंबी सांस लेना है और लंबी नींद, घोड़े मतलब होता है ना, घोड़े बेचकर सो जाना, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को करूँगा विराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है, तो आपको भी आप अपने भाई के साथ होना पड़ेगा, है ना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।